उधल महुए से कर देने के लिए अपने चाचा परिमाल के साथ छकड़ा पर बैठ करके गया था। तो परिमाल ने मना किया था, उधल रास्ते में खेल रहा था, जवाब दिया। और ये 50 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मी कस्बा भांगनगर 50 रुपए का पुरस्कार देती है पार्टी, हाजियो धन्यवाद देती है। भैया अगले जन्म में रे देविया बनियो ते पूजा करे गो जगत संसार। या का तारी पर रंग कसबाती ते मुखत्या कई हर जाती है। उधर रास्ते में खेल रहा था परिमाल 3,13,000 के करवंद थे पृथ्वीराज के लिए जा रहे थे। उधर रास्ते में खेल रहा था, जवाब दिया चाचा कहाँ के लिए जा रहे हो? कर देने के लिए। कहाँ के लिए? दहली के लिए। और कर देने के लिए नहीं जाओगे तो पृथ्वीराज महुए पर चढ़ाई कर देंगे बेटा। तो उधर ने जवाब दिया चाचा मैं चलूंगा दहली के लिए। तो परिवार ने मना कर दिया बेटा तू नहीं जाएगा। क्यों? देखी तू यू तो पाती लाल रे हमारे वो है राजन कोरी तरवार। कौआने सावे सदहली में रह गई तो तेरे प्राण बचेंगे ना। उधर ने जवाब दिया चाचा मैं कोई उत्पात नहीं करूंगा। मेरे लगिया लवासा रखे दिखाए दे दिया कोरी तरवा। भैया कैसिया बैठ करे सबदा भेद की कैसे अजवान रहे करे अफसराम। चाचा मेरे महुए में रैयर रात महुए में करती है, कर के लिए परिमाल नहीं लेते। रड़िया दुखिया के द्वारे पर तो कलश सोबरंग क्या लग रहा है, सच्ची मने किला में लग रही है, चोहा चंदन के छिड़काव हैं उस्ताद। तो पृथ्वीराज का दरबार तो दिखा दो, वो भी शपथ भेदी राजा है, कैसा दरबार है। तो परिमाल बोले बेटा तू उत्पाती है, तू दिल्ली के लिए जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चाचा से मना कर दिया मैं कुछ नहीं कहूंगा। तई कूद के बैठा रानिया थे बरे तुम्हारा कोई उधल छकड़ा पर बैठ लिया। चाचा हृदय में लवासा है, पृथ्वीराज का दरबार अवश्य देखूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दिन के मुदा मुदे पे दिल्ली में छकड़ा पहुंच जाता है। जवाब दिया फाटक बंद हो जाते। उधर ने जवाब दिया खबर कर दो कि महुए से छकड़ा आया कर देने के लिए। पृथ्वीराज ने मना कर दिया कर सुबह जमा होगा, इस समय फाटक बंद हो चुके गढ़ी के। उधर ने जवाब दिया देने के लिए आए, कुछ लेने के लिए नहीं आए, कर अभी जमा होगा। परिमाल बोटे बेला मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, मैंने मना किया था कि तू मन चला लेकर ऐसी बात मत कर। नहीं चाचा हम कर देने के लिए आए, कुछ लेने के लिए नहीं आए, कर अभी जमा होगा। पृथ्वीराज ने मना कर दिया कि फाटक सुबह खोलेंगे, लेकिन क्या हुआ भैया बारू की भीतर कबसैया बोलिया कबसैया रे युधरा।
कई मले बहुत है भज डंडन ते कई गोरे अंग दय समया और मनिया देव महावे बारो कई तो कुल पुजहर जा परमार और मात दूत का सुमिरन करके खाना बदा को नाम और फाट कते तयू धल फिर गो हे रानी देवक मर कोला चल 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 फाट कटू तो क्या पोस्टिया बहाना करेगा ऊधन ने जब फाटक के लिए बंद कर दिया क्या कर सोए जमा होगा तो उधर के लिए गुस्सा छा जाती है कि हम कर देने के लिए आए कुछ लेने के लिए थोड़ा कर अभी जमा होगा मणि देव का सुमरन करके और मात दूत का उस्ताद सुमरन करके और मलखान अपने बृहतश्री का नाम लेकर के उधर फाटक से भेज जाता। हेलो ये अमरपाल गांव भागनर की तरफ से दिए वाले ये 20 रुपया भजन में नाम में देता बोल हरि भगवान की जय। उधल फाटक से भर गया और फाटक के लिए तोड़ दिया। दिल्ली में हल्ला हो जाता है कि क्या हो गया फाटक किसने तोड़ा है? द्वारपालों ने जाकर के पृथ्वीराज से कहा महाराज ये मुहावे से छकड़ा आया है। उसके छंग में एक छोटो सा बालक है उसने फाटक के लिए तोड़ दिया। पृथ्वीराज ने हुक्म लगा दिया 9 लाख सेना जाओ और उस बालक के लिए मार दो तोप के मोहरा पर धर के उड़वा दो। उधर के ढंगा आ जाता है कोई कहने लगा मार दो कोई कहता है तोप के मोहरा पर धर के उड़वा दो। चंद्र कवि अब्बल वजीर थे पृथ्वीराज उसने कहा महाराज सुनिए राज रंग और जोग रंग राज रंग और जोग रंग कमती कोई काऊ से नहीं है। आप भी राजा हो और वो भी राजा है लेकिन ऐसा है सभा के अनुसार जो दंड होता है राजाओं का उस दंड के लिए दे सकते हो लेकिन मार नहीं सकते। चंद्र कवि ने जवाब दिया मार नहीं सकते। आप ऐसे कैसे कहते हो कि तोप के मोहरा में धर के उड़वा दो कि मार दो। जब कर देने के लिए आए तो जमा करते कोई बात नहीं फाटक के लिए तोड़ दिया जो सभा का दंड होता है उस दंड के लिए दे सकते हो लेकिन मार नहीं सकते। पृथ्वीराजा ने जवाब दिया चंद्र कवि क्या होना चाहिए बताइए। महाराज कोई बरनी धरो उससे ये हार जाएगा तो उसके लिए मरवा देना या तोप के मोहरा पर धर के उड़वा देना। कानून की लड़ाई होनी चाहिए लेकिन ये नहीं। तो पृथ्वीराजा ने जवाब दिया तब तक क्या होता है उस्ताद हुक्म लगा दिया। पृथ्वीराजा ने सब शांत हो जाइए सुबह हो गया। कंठी पहलवान का उठाने का बल्लम था 80 मन का उसके लिए चौक में डरवा दिया किस बल्लम के लिए आप उठाओगे तो आपके लिए माफ कर दिया जाएगा और बल्लम नहीं उठा तो तोप के मोहरा पर धर के उड़वाई दी जाओगे। उधन ने जवाब दिया अगर बल्लम नहीं उठा तो तोप के मोहरा पर धर के उड़वा दोगे और बिना रे बल्लम को या बिना रे लागा बल्लम को तो का देवे अरे हमारे उधर ने जवाब दिया महाराज अगर बल्लम नहीं उठा तो तोप के मोहरा पर धर के उड़वा दोगे और बिना लाग इस बल्लम के लिए फेंक दो तो इनाम क्या दोगे। तो जवाब दिया पृथ्वीराज ने। चंद्र कवि कहने लगे पृथ्वीराज जवाब नहीं दिया। चंद्र कवि ने जवाब दिया क्या कहने लगे देखिए बिना रे लागा बल्लम को रे फेंटे तो कर्मा पूरे दिन ये करवा
पृथ्वीराज ने जवाब दिया, चंद्र कवि ने जवाब दिया, बेटा अगर बिना लाख बल्लम के लिए आप फेंटोगे तो 3,13,000 के करबंद रजा फरमान है, कर के लिए माफ करवा देंगे। उधर ने जवाब दिया, ठीक है ये दस्तखत कर दो जीत पत्र पर कि कर के लिए माफ करवा दोगे। हाँ बिना लाख बल्लम के लिए फेंकेगा तो, और बल्लम नहीं उठा तो तोप के मोहरा पर धर के उड़वा देंगे। उधर ने सत्य के लिए मंजूर किया चाचा, और क्या जवाब दिया, क्या कहने लगा साहब? बल्लम सभा में डार देते, छुरी कटारी के बंद लगे थे। देखो छुरिया कटारी मेरे बदन आगे, पार हुइया। कंठी पैनमान का बल्लम था, छुरी कटारी के बंद लगे थे कि उंगली लग जाए तो पार हो जाए, इतना पैना था, छुरी कटारी बल्लम में लग रही थी। सभा में डरवा दिया और कहीं के इस बल्लम के लिए उठाइए तो क्या हुआ, उधल और बल्लम से भर जाता है। अब खींच जाएंगे यहाँ नरवर गढ़ को, जो बोला तो बदन हो जाए। हरमनिया देव हम हो गए मारो, ये तो कुल पुजैर जा परमा। और माता दूध को सुमिरन करके बल्लम पे चुके गए सिमराए। भैया पहलो जोरू रे कयो बल्लम पे पहलिया हिले न चुम्मस आए। देखो दूसरो जोरू रे कयो बल्लम पे कैसे लगिया कैया रे कानतिया। उस्ताद उधल बल्लम से भर जाता है, 80 मन का था। पहले जोर बल्लम पे लगाया, 3 सत्य थी कि 3 पोता में बल्लम नहीं उठा तो 9 लाख सेना एकदम टूटेगी, तोप के मोहरा पर धर के उड़वा देगी। पहला जोर किया नहीं हिला, दूसरा जोर उधल ने बल्लम पे लगाया तो कानों से, दोनों कानों से खून की धार निकल आती है। तई परिया मालू छकड़ा पैर गिर गए के अब मेरो लालू ने बचे गई। और पनिया करिए मेरे मेहमान के बागड़ा दे दिया मेरी परिवार झगड़ा पर बेड़े गिर जाते, एक जोर बाकी रह गया है। बल्लम बेटा पर नहीं उठेगा, मारा जाएगा। मने किया बेटा कहली के लिए मन चले, लेकिन ये नहीं माना, एक जोर बाकी रह गया है। लेकिन क्या हुआ उस्ताद, उधर सोचने लगा परिवार झगड़ा पर गिर जाते। पृथ्वीराज ने हुक्म दे दिया कि 9 लाख सेना तैयार हो जाओ, एक जोर बाकी रह गया है। अब के नहीं उठे बल्लम तो एकदम मार दो। उधर ने क्या काम किया, एक जोर रह गया खाली। भैया माता दूध को सुमिरन करके मन खाना ददा को नाम। बर्रन में हुक है उधर आज सुन, भ्राता सुनो हमारी बात। भले एक भुजा में चाहे भला देती सारे का मार। और कहा प्रयास का नर नारी
कहता हे बंद भगवान और ऊधल यादव के खंडर पर कैलाश कहिला जतियमा उधर कहने लगा मैं तारी मैंने शीश काट के आला भैया को क्या तो फे मैया दो चढ़ाए जो भगवती कहाँ सो गई है पट्टिया हिंगला जती माँ जो भगवती है जा मैया हिंगला जती हिंगलाज का स्मरण करके और मणि देव का स्मरण करके माता का दूध का स्मरण करके उस्ताद उधल तीसरे जोड़ पे बल्लभ के लिए बिना लाभ के लिए ऊपर के लिए फेंक दिया उठा लेता है ऊपर के लिए फेंक दिया और ऊपर से बल्लभ आकर के भुजा में साध लिया और एक हाथ में तलवार खींच करके नगर कर ली। अब ये करके रे सिगरे आ जाओ के भुजा को जोड़ा ले जे पल्लो के ठाट और हम तो करबत है मन के पर नर जाति बरोबर ना हम अवसर देखते हैं बेटा के मन के तो पृथ्वीराज क्या हुआ अनीति थी मुआविया की जीत क्यों प्यारी लगती थी कि वो धर्म पर रहते थे। दिल्ली की हार क्यों प्यारी लगती थी कि अनीति करते थे। लेकिन क्या हुआ कहने लगे देखो बल्लम बरनी रे हम नारे माने सुनो रे हमारी आवाज विद्यासी की रे बंगाले में कमरुआ सिद्ध रे नैया करो उधर ने जवाब दिया महाराज अब तो आपने कह दिया उस काम के लिए कर दो करके लिए माफ करवा दो। तो पृथ्वीराज ने जवाब दिया नहीं बल्लम बरनी हम नहीं मानेंगे आपने विद्या बंगाली में सीखी है कमरू सिद्ध करवा दिया। उधर ने कहा कि ठीक है फिर बताओ क्या चाहते हो कि ये कंठी पहलवान है दहली का ये हमारा अव्वल पहलवान है इसके साथ में कुश्ती लड़ो अगर इसके लिए गिरा लोगे इससे बरनी जीत जाओगे करके लिए माफ करवा देंगे। महाराज ऐसा आओ ऐसे मैं नहीं लड़ूंगा। चंद्र कवि ने जवाब दिया महाराज ये आपकी बात गलत है जो आपने कह दिया उस बात के लिए करो कि नहीं हम नहीं मानेंगे। तो उधर ने जवाब दिया जीत पत्र पर दस्तखत कर दो पक्की मोहर लगवाओ कि कंठी पहलवान से कुश्ती जीतने पर करके लिए माफ होगा। पृथ्वीराज ने दस्तखत किए जीत पत्र पर पक्की मोहर लगाई और कहा कि कंठी पहलवान से कुश्ती जीतोगे तो आपके लिए कर माफ कर दिया जाएगा। और क्या हुआ क्या होता है हेलो और ये हमारे जाने पहचाने हमारे चाचा श्री हरपाल सिंह कस्बा भांगनगर की तरफ से इस छाप पर खुश होकर के इनकी इच्छा थी इस छाप के सुनने के लिए कंठी पहलवान के लिए ऊपर टंगा छोड़ दिया। यादव के लिए कभी
छोड़ना नहीं चाहिए। उधर ने क्यों टंगा छोड़ दिया? 50 रुपए से तौर से दूध पीने के लिए देते हैं। मैं चाचा श्री के लिए हाथ जोड़ धन्यवाद देता हूँ। इधर जवाब दिया कि कंठी पहलवान तो कुश्ती जीतोगे करके लिए माफ करवा देंगे। बोले ठीक है महाराज बुलाइए। तो कंठी पहलवान अव्वल था, पहला सूर था लड़ने के लिए, तो सबसे पहले चौड़ा जाता था। दिल्ली में पहलवान पहले नंबर का था, और पहले नंबर में दिल्ली का पहलवान कंठी पहलवान था। तो जवाब दिया कंठी जाइए और उधर से कुश्ती लड़िए। तो कंठी पहलवान खिंच करके आ जाता है और उधर सभा में पहुंच जाता है। उस्ताद क्या हुआ? बल्लम बरनी खत्म हो गई। और क्या जवाब दिया? भैया दोनों वीर लड़े दंगल में, कमतिया कोई ताऊ तेरे। भैया 3 से जाए सुनो कंठी रे जान, के जान तू काट रहे उदय सिंह राय। देखो पाया सिंगड़ा के रसू देते, के काट तो चले रहे उदय सिंह राय। बैरी रे बड़वा लड़ैया, कहतो नोट की लोटा लगाए। या पटाओ बात के रे नरहू धनको, योरहू बेरी बड़ा लड़ैया था, नोट की लोट लगा जाता है। उधल का पटा बांध करके ऊपर के लिए उठा लिया। दिल्ली ने एकदम तारी बजा दी कि मारा जाएगा, अब नहीं बचेगा। लेकिन उस्ताद क्या हुआ? और चाचा क्या होने लगा? इसके लिए भगवान बचाता, उसके लिए कोई मार नहीं सकता। कंठी ने जवाब दिया, बोल के तेरे प्राण मनो हाथालू में, और कहते जमिया जोते मार, और कहते घर के ऐसो मस्को, ऐसो सुर लोक क्यों पहुंचा। और ये 20 रुपए का पुरस्कार मनोज यादव जी कस्बा शंकरपुर की तरफ से वीडियो में छाप के लिए सुनना 20 रुपए देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। और क्या जवाब दिया? उधर से कहने लगा बताते न मने ना करी, हम नहीं माने, तेरे प्राण हाथों में मल दो। कह तो मैं जमी जोत में मार के तेरे प्राण निकाल दो। कह तो धर के ऐसो मस्को सुरलोक में पहुंचा दो। छत्रियों का क्या काम होता है पता है? बात की कीमत होती है और किसी चीज की कीमत नहीं होती है, पानी की कीमत होती है। उधल ऊपर टंगा हुआ है, कंठी पहलवान हाथों पर रखे हुए ऊपर। तो उधर से कह रहा था बता क्या करो तेरा? पानी की कीमत होती है, पतरी छेनी होती है, इतने मोटर लट्ठा में बैठ जाती है। और जिस मनुष्य में पानी नहीं है वो बेकार है। और क्या भैया? अरे पानी बिना सौदा गिरी घोड़ा तू खरीदेना, पानी बिना सौदा गिरी घोड़ा तू खरीदेना, पानी बिना नार भैया याद तू लगा देना, पानी बिना नार भैया याद तू लगा देना।
पानी काम करता है। जिस मनुष्य में पानी नहीं है वो बेकार है। पानी में जिंदगानी ना है। और क्या है उस्ताद? क्या हुआ? उधर ने जवाब दिया, आपके हाथ में फैसला है, चाहो तो जमी जोत में मार करके प्राण निकाल दो, चाहो हाथों में मल करके प्राण निकाल दो, चाहो धर के ऐसा मस्क दो ससुर लोग पहुंचा दो। फिर सोन कंठी एक बात है, इस समय बेरी घिर जाए, बेरी जिस समय घिर जाए तो उसके लिए छोड़ना नहीं चाहिए। भैया चाहो मेरे प्राण रे मनोहातन में चामोए जमिया रे ज्योति में आपके लिए हुक्म है, पर सुनो। देखिए नहीं जुड़े पैर ये को छोड़, देखिए नहीं जुड़े पैर ये को छोड़, कहता के ये कमाया व्यापार, अपनी कन्नी में कसर मत करे। अनीजुरी बैरी को छोड़ा, उसके एक बाप दो बाप होते, भाई कंठी नाम तो है नीचे तो रुको। उधर ने इस समय कंठी नीचे के लिए ले आया और फेंट पे आकर के और अधवर दाव काट करके और भुट्टी उस्ताद कंठी पैर के हिकटे पे लगा दी। या हाथा जोर कंठी नो बोलो, हाथ में सुनो रे हमारी, मेरो अब तो जोर रे मार मत कहियो, ते बिस्तर लगा दो सुन। या जा पे जो बरे दिलायू ते सुनो वही कह दिया के रे सरदार, तुम आशा छोड़ दो कंठी रे मन की, चिंता छोड़ दो। उधर ने जवाब दिया, ए दहली के सरदारों, आज छोड़ दो पहलवान की, जिंदा नहीं बचेगा। कंठी पहलवान हाथ जोड़ के बोला, महाराज अब को जोर मत मार दियो, नहीं बिस्तर स्वर्ग में पहुंच जाएगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और ये 50 रुपए का पुरस्कार ससपाल सिंह यादव जी झुकेरा ये इनाम था फरमाते, छाप पर खुश होकर के पार्टी हाथ जोड़ धन्यवाद देती है। उधर ने जवाब दिया, बहुत जोर कर दिया भाई, नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा। चंद्र कवि ने जवाब दिया, महाराज अब कोई कमी बाकी? अरे ये शर्तें रखी वो पूरी हुई, अब कोई जोर बाकी है बताइए? अब तक कर माफ करना चाहिए। इसलिए अब जो फैसला आपने मंजूर किया उसके लिए तैयार होइए। तो उधर ने जवाब दिया, तुम जीता पत्र पे दशक थर्रे कर दो, के पक्किया मारा रे देवाला, कंठिया मरा तेरे मुकाबले पे उठले हाथ रे रो मेरा,
भजल एक बचा दिया ना है मेरे तेरा बाजा कर दहलिया में कह राजा समझ भेद दरबार और ये सो रक्त सिंदल है राजा कह दहलिया बहन खून किया था। हेलो और ये भैया